नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लगातार हम आ रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं आपको। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हम चाहते हैं कि आप हो तत्पर और आप उन्हीं को वोट दें जो वोट के लायक हो, जो जनता के लिए कार्य करे। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहले, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हम बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त स्थित है और आपको बताते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है। नरेंद्र मोदी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के और हमारे राष्ट्र को किस तरीके से चला रहे हैं वो आंकड़े दर्शाते हैं। हम तो निष्पक्ष हैं, हम इसके बारे में कुछ कह सकते नहीं हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक है। कंपेटिटर की बात करेंगे और साथ में जिनके हाथ में इस वक्त सत्ता है हम उनकी भी बात करेंगे। बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है वो आप समझ सकते हैं। महंगाई को लेकर सवालें उठती रहती है, सवालें तमाम उठाए जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर दावा किया जाता है कि कुछ वादे जो करके वो सत्ता में आए थे कि हम ये सब काम पूरा करेंगे, वो सारे वादे उन्होंने एक तरीके से पूर्ण कर दिए हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि चाहे CAA की बात हो या फिर कुछ दिन तक UCC की भी बात आई थी, NRC की भी बात हो या फिर 370 धारा 370, फिर कश्मीर में जो मुद्दे थे उसको लेकर बात की जाए या राम स्थल की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, तो अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सबसे उत्तम, सबसे चढ़कर सामने आता है कि अयोध्या के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी ये सत्ते में आए थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें NRC, CAA, अयोध्या, UCC से लेकर तमाम ऐसी बातें थी जिसको कंप्लीट करके उन्होंने ये बताया कि हमने जो वादे किए थे उसको हमने पूर्ण किए। दूसरी बातें उठती है, जो विपक्ष सवाल उठाते हैं वो नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठाए जाते हैं कि आपने तो जो भी कार्य किए हैं वो एक ही धर्म के हित में है। जी, अगर राम मंदिर की बात करें तो वो हिंदुत्व के हित में है, UCC की बात करें तो वो भी एक तरीके से विपक्ष उसको हिंदुत्व से जोड़ देती है, क्योंकि एक राष्ट्र और एक कानून UCC में आता है। हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक राष्ट्र और एक कानून, उसको लेकर भी वो लोग यही सोचते हैं। और उसके बाद अगर NRC की बात करें, CAA की बात करें तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि वो भी हिंदू धर्म को लेकर ही चलते हैं। तो क्या एक पक्ष, जैसा विपक्ष का सवाल उठाया जाता है, तो क्या एक पक्ष से नरेंद्र मोदी जीत पाएंगे? और अगर जीत भी जाते हैं, क्योंकि अगर बात करें हम हिंदुस्तान की आंकड़ों की तो यहाँ पर पॉपुलेशन हिंदू की ज़्यादा है। अगर कंपैरिजन करें मुसलमानों से, सिख से, ईसाई से, तो यहाँ पर हिंदू की कंपैरिजन ज़्यादा है। अगर आप जीतते भी हैं चुनाव तो चुनाव जीतेंगे हिंदू के लिए ही करेंगे। ऐसे सवाल भी उठाए जाते हैं कि अगर आप हिंदू वोट देंगे, आपको बेशक सी बात है हिंदू तो वोट देंगे ही, क्योंकि आप हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या एक राष्ट्र आप चला रहे हैं तो आप सिर्फ हिंदू को लेकर चलेंगे या बाकी के मजहब को भी लेकर चलेंगे? ये तमाम सवाल नरेंद्र मोदी पर उठाए जाते हैं। दूसरा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हम जानते हैं कि बिहार में हम खड़े हैं और बिहार में महागठबंधन को लेकर लगातार तमाम बातें भी यहाँ पर चलती आ रही है। महागठबंधन को लेकर बातें चलती आती है कि आपको याद होगा महागठबंधन ही मोदी को हराने के लिए पीछे नहीं है। जी, आपको 3 मार्च का दिन अक्सर हम बताते हैं, 3 मार्च का दिन भी याद होगा जब जन विश्वास महारैली तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने मिलकर किया था। वहाँ पर जो भीड़ उठी थी वो भीड़ दिखाती है कि हम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काफ़ी है। कुछ दिन पहले रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी आपको भीड़ याद होगा जो महागठबंधन ने किया था। उस भीड़ में भी साफ तौर पर दिख सकता था कि मोदी के डर की बात चलती आ रही है। जैसा जनता महागठबंधन के भीड़ में जुट रही है, आप समझ सकते हैं कि डर तो बना ही हुआ है विपक्ष के पक्ष के खेमे में। दूसरी बात अगर हम करें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेता, दिग्गज नेता मौजूद हैं नरेंद्र मोदी को हराने में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना कर हम यही कहेंगे कि मोदी की सरकार है, तत्कालीन सरकार है, देखना ये होगा कि यही सरकार आगे भी चलाएगी देश या फिर कोई महागठबंधन में से कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा और हमारे देश को पूर्ण रूप से नया एरा देगा। देखिए, हम जानते हैं कि जब मोदी सरकार में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बेरोज़गारी को हटाने की बात की थी, रोज़गार लाने की बात की थी और साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे भी किए थे जिसको लेकर सवाल तमाम उठाए जाते हैं महंगाई को लेकर। लेकिन अभी की बात करें तो बेरोज़गारी ज़्यादा है। उस बेरोज़गारी के दर पे कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो मोदी के पक्ष में या विपक्ष में बैठे हुए लोग नहीं बल्कि जनता बताएगी। दूसरी बात हम करते हैं कि विपक्ष के खेमे की बात करें, महागठबंधन के खेमे की बात करें तो महागठबंधन एक सवाल करती है कि 15 लाख रुपए देने के जो आपने वादे किए थे, क्या हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ गए? तो जवाब आएगा नहीं। जी हाँ, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं और आप अपने पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं कि आपके खाते में 15 लाख आए, तो वो कहेंगे नहीं। जी हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है और वादे क्या थे? क्योंकि पक्ष तो यही कहती है कि हम 15 लाख पर हेड देने का वादा नहीं किए थे। अब साथ में एक सवाल और उठता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि महागठबंधन के जितने भी चेहरे हैं, अगर महागठबंधन मोदी को हराने में सक्षम रहती है, अगर महागठबंधन मोदी को हराती है
तो क्या उस महागठबंधन के चेहरे देखने को मिलेंगे? तो चेहरे तो बहुत है, चाहे आप तेजस्वी की बात करें, राहुल की बात करें, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो खुद का कदम पीछे करेगा। अगर राहुल की बात करें तो वो भी नहीं चाहेंगे कि हम तेजस्वी को आगे करके खुद का कदम पीछे करें, ना ही तेजस्वी चाहेंगे कि हम राहुल का आगे करके खुद का कदम पीछे करें। तो देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अगर मोदी को हराने में सक्षम होती है तो आखिर कौन सा चेहरा राष्ट्र के हित के लिए काम करेगा, कौन सा चेहरा सबसे उत्तम बनकर निकलेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।